Good morning, everyone. चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 कुछ बच्चे अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए, तो बहुत कुछ डिस्कशन नहीं हुआ। प्रीवियस वीडियो यूट्यूब पर है, आज जो लिंक भेजेंगे वहीं पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। कुछ 2 या 3 लेक्चर अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हुए हैं। जो भी क्लास 10th में आपने पढ़ा वही बताया बच्चों को कि how we find roots of quadratic equation. There are 3 methods for finding roots: completing square method, factorization method, or formula method. After this, we find a formula formation of quadratic equation के लिए कि जब हमको रूट्स दिए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन का फॉर्मूला, ये भी क्लास 10th में था। एक लेक्चर में हमने नेचर ऑफ रूट्स पे डिस्कशन किया कि जब डी पॉजिटिव है तो रूट्स रियल डिस्टिंक्ट, डी जीरो है तो रूट्स रियल इक्वल, और इफ डी इज लेस देन जीरो देन रूट्स आर नॉट रियल। ये सब आपने क्लास 10th में पढ़ा। लास्ट क्लास में आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, 1 by अल्फा क्यूब प्लस 1 by बीटा क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ये सारे प्रीवियस लेक्चर के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। कहीं कोई डिफिकल्टी है तो आप उसको ग्रुप में पूछ सकते हैं, पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। वीडियो देख लीजिए एक बार। माइक म्यूट करो बेटा अदिति। का कुछ इशू है, चलिए ठीक है। सो ये सब हमने डिस्कशन किया, बहुत बेसिक चीजें हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल बिंदास उसको पूछ सकते हैं। ना थोड़ा सा चैप्टर में अपन आगे बढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट और कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आज डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्लास 10th में भी थी ये, और क्लास 11th में भी है, और आपको हेल्प भी करेंगी काफी कुछ, तो इसको ध्यान से समझिएगा। एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊंगा विद प्रॉपर सोल्यूशन एंड विद शॉर्टकट ट्रिक, और फिर आगे 3-4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। उनको आपने बाई मेथड भी सॉल्व करना है और उनका शॉर्टकट ट्रिक भी आपको बताना है, आपने ही निकालना है। ठीक है, सो आज अपन इन बातों पे डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस जो होमवर्क दिया था उसमें यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करने में आपको डिफिकल्टी फेस करी है आपने, कोई प्रॉब्लम गया है तो आप उसको पूछ लीजिए। चलिए, पवन बोल रहे हैं नो डाउट सर। ओके सर, थैंक यू सर। चलते हैं सर, आगे चलेंगे अब। सुनाओ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा एक और डिस्कस करूंगा और फिर आपको दूंगा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आप पहले समझिए और फिर आपको करना है। ठीक है, कहीं भी कोई इश्यू आता है तो आप बताइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ quadratic ax square plus bx plus c equals to 0, then find
quadratic equation whose roots are minus alpha and minus beta, मतलब नेगेटिव ऑफ गिवन रूट्स। यदि मेरे को जो रूट्स दिए हैं उन रूट्स का यदि नेगेटिव साइन कर दिया जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना चेंजेस आएगा, ये अपन अभी सीख रहे हैं। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है एंड वी हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक whose roots are minus alpha and minus beta, मतलब नेगेटिव ऑफ गिवन रूट। तो इसको पूरा प्रॉपर मेथड से मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ एंड देन अपन इसका शॉर्टकट ट्रिक आपको बताएंगे। अब मैं प्रीवियस वीडियो आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जो भी अभी तक डिस्कशन हुआ है, 2-3 वीडियो हैं, ठीक है। तो आप उसको एक एक वीडियो करके देखिएगा, उसको समझिए, कॉपी में नोट करिए और कोई डाउट आता है तो उसको पूछिए। सारे वीडियो में शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ठीक है भूमिका? यस सर। ओके, चलिए। सो नाउ हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहली बात आपको जो बताई कि कभी भी आपको ये लाइन गिवन है कि अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमेशा आप ये मेंशन करके रख लीजिए। सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप आपका हो जाएगा, फर्स्ट वी राइट द सम ऑफ रूट्स which is minus b by a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स which is c by a। ये लाइन का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। जहां भी क्वेश्चन में आपको ये लाइन मिलेगा, फर्स्ट यू राइट द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नाउ वी हैव टू फाइंड, हमको फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स माइनस अल्फा और माइनस बीटा है। और आप जानते हो फॉर्मेशन के लिए आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिस रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उन रूट्स का आपको सम और प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होता है। तो फर्स्ट वी फाइंड माइनस अल्फा और माइनस बीटा का सम और माइनस अल्फा और माइनस बीटा का प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं। सम ऑफ रूट्स को कैपिटल एस से डिनोट किया। तो नाउ सम ऑफ रूट्स मतलब माइनस अल्फा और माइनस बीटा का सम, इसमें माइनस कॉमन हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। और आपको ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, तो इट इज माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए विच इज प्लस बी बाई ए। तो इन दोनों गिवन रूट्स का सम प्लस बी बाई ए आता है। वेरी गुड पवन। एंड नाउ वी फाइंड देयर प्रोडक्ट। माइनस अल्फा और माइनस बीटा का प्रोडक्ट निकालोगे तो अल्फा बीटा बनेगा, जो कि सी अपॉन ए अपने पास है। सो जो रूट्स आपको गिवन थे आपने उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन का फॉर्मूला, सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, फॉर्मेशन का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहां पर आता है सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमने सम और प्रोडक्ट का वैल्यू निकाला हुआ है, वैल्यू प्रोडक्ट कर देंगे। एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस साइन, सम ऑफ रूट्स बी अपॉन ये है, ये एक्स कॉपी किया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ना पूरा इक्वेशन ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। So we get ax square minus bx plus c equals to 0. This is our answer. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। हर बारी जितने भी क्वेश्चन दूंगा सब में आपने यही करना है। जो गिवन रूट्स होंगे उनका सम फाइंड करिए, गिवन रूट्स होंगे उनका प्रोडक्ट फाइंड करिए और इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप कर दीजिए, सम और प्रोडक्ट। अब एक बात आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यदि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा है वो ये है। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और जो आंसर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
उसमें आप फर्क देखोगे कि बी की जगह पर केवल -b हो गया, इतना सा चेंज आया। तो इसके लिए जो डायरेक्ट आपको इन सबसे मैं बचा लेता हूँ, और जो इसके लिए शॉर्टकट है वो केवल इतना है, जो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है वो आपने केवल इतना करना है, ये सबसे आप बच जाओगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपने यही यूज करना है, और तरीका केवल इतना है कि जब भी गिवन रूट्स का नेगेटिव करके आपको रूट्स दे दिए जाए, दोनों रूट्स पे नेगेटिव साइन लगा दिया जाए, और फिर आपसे क्वाड्रेटिक पूछी जाए, तो केवल आपने क्या करना है, ये सब्स्टिट्यूशन होता है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x को -x से रिप्लेस कर दीजिए, जहां जहां x लिखा है वहां वहां बस -x लिख दो, एंड यू गेट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस इज अवर शॉर्टकट, एक लाइन में आंसर देगा ये आपको। x की जगह केवल आपने -x लिखना है। तो देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ फाइनल आंसर मिलेगा कि नहीं। तो जब आप इसे क्वाड्रेट इसमें लिखना है, ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह -x, ये x है, इसकी जगह -x लिखा, ये x है, इसकी जगह -x लिखा, प्लस c। व्हेन यू ओपन दी ब्रैकेट, -x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बनेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर है। तो आप ये सब करने से बच जाओगे, सम निकालना है, फिर प्रोडक्ट निकालना है, फिर फॉर्मेशन के फॉर्मूला में डालना है। डायरेक्ट केवल ये सब्स्टिट्यूशन याद रखिए, एंड यू गेट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। केवल x की जगह पर -x आपने लिखना है। तो इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अगले क्वेश्चन पे चल रहा है, एक और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, फिर बाकी क्वेश्चंस के आंसर आपने करने हैं। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, जो आपने कॉपी बनाई उसमें उसको मेंशन करिए पूरी बातों को ऐसे ही, और कोई डाउट है अभी भी इसमें तो आप पूछ लीजिए। चलिए वेरी गुड। थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। हियर वी टेक सेम क्वेश्चन, बट अब रूट्स में थोड़ा सा चेंज किया। पहला लाइन वही है, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक whose रूट्स आर 1 upon alpha and 1 upon beta, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रूट्स। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का हम उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल ले लें, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी चेंजेस आती है वो अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो वी हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक whose रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन का इंपॉर्टेंस यही है, सॉल्यूशन में सम और प्रोडक्ट लिख लेंगे। नाउ जो गिवन रूट्स हैं जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है आपने, 1/अल्फा और 1/बीटा, इनका सम फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ वी फाइंड देयर सम। यहां पर चेंजेस आएगा, वन बाई अल्फा प्लस 1/बीटा का सम। देखिए here we take 1 upon alpha plus 1 upon beta, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, so we get alpha plus beta upon alpha beta। दोनों का वैल्यू पुट अप कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a और अल्फा बीटा इज c/a। This gives you -b upon c. So now here sum of roots is -b/c. Now we find their product, 1/अल्फा और 1/बीटा का प्रोडक्ट, which gives you 1/अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा is c/a, so 1/अल्फा बीटा is a/c. So now we find their product, and the product is a/c. So now we get sum and product both,
एंड द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, ऐश्वर्या जगताप करेक्ट है, वेरी गुड। पवन करेक्ट है, तेजस्वी वेरी गुड, करेक्ट है। ऑल थ्री ऑफ यू आर करेक्ट, वेरी गुड। सो नाउ हियर सबसे पहला स्टेप सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। दूसरा स्टेप गिवन रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। तीसरा स्टेप रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, और अब इस फॉर्मूला में वैल्यू डाल दीजिए। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट अप करेंगे। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई सी है, तो इसकी जगह माइनस बी बाई सी लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज ए बाई सी। एंड पूरा इक्वेशन जब आप सी से मल्टीप्लाई करोगे, फाइनल आंसर इज सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। cx square plus bx plus a equals to 0. This is our answer. ठीक है, सो गिवन रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाला और फॉर्मेशन के फॉर्मूला में डाल दिया। 3 स्टेप है, सम निकालिए, प्रोडक्ट निकालिए, फॉर्मेशन के फॉर्मूला में डाल दिया। नाउ अब बारी है शॉर्टकट ट्रिक की। तो आप देखोगे सबसे पहले इस क्वेश्चन में 2 तरीके से आप इसके शॉर्टकट ट्रिक को पहचान सकते हैं। एक तो ये है कि जब अल्फा बीटा रूट्स थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये था। जब 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा रूट्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये। यदि आप इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों में केवल क्या हुआ है, ए और सी इंटरचेंज हो गए। ए की जगह सी आ गया और सी की जगह पर ए आ गया। तो ये पहला इसका शॉर्टकट है कि आप यदि रूट्स कभी भी आगे, कभी भी इन फ्यूचर रूट्स रेसिप्रोकल करके पूछे तो आप केवल ए और सी को इंटरचेंज कर दो, फाइनल आंसर बन जाए। सो जो पहला ट्रिक है वो इसमें ये है कि ए और सी इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये डबल इंप्लीकेशन का साइन है, और इसका मतलब है ए की जगह सी लिख दो और सी की जगह ए लिख दो। तो जब आप इस इक्वेशन में ए और सी इंटरचेंज करोगे देन यू गेट योर आंसर। वेरी गुड निशिका। और अब एक और सब्स्टिट्यूशन है कि आप इसको ऐसे भी ला सकते हो कि हम x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें। तो इसको एक और शॉर्टकट दिया है, और वो ये है सेकंड शॉर्टकट इसका। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में x की जगह माइनस एक्स लिखा था, इस क्वेश्चन में आप x की जगह 1/x लिख दो। इफ यू पुट इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की जगह पर 1/x, तो आपको ये डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, आप इतनी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। तो ये इसके शॉर्टकट हैं, 2 शॉर्टकट दिए हैं इसको। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक अप्लाई करके आप ला सकते हो। तो जब पहला क्वेश्चन में जब रूट्स नेगेटिव ऑफ गिवन रूट्स हो तो आपने x की जगह माइनस एक्स लिखना है। जब रूट्स रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रूट्स हो तो आपने x की जगह 1/x लिखना है। ठीक है, इससे आपको 2 लाइन में, 1 लाइन में आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पेज। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। इफ यू फेस एनी डाउट और डिफिकल्टी तो इसको पूछ लीजिए आप यहाँ पर। कहीं भी कोई पर्टिकुलर स्टेप में आपको अभी प्रॉब्लम आया तो पूछ लें उसको। चलिए, वेरी गुड। सो नाउ ओके, नाम क्या बेटा आपका, नंबर लिखा है आपने? 812258। ओके, ठीक है वंश बेटा, प्रॉपर नाम लिख लेना वहां पर है। चलिए, मूविंग ऑन टू थर्ड पेज। ओके चलिए, बच्चे ये पूछ रहे हैं कि x की जगह 1/x लिखने से कैसे पहुंचेंगे। तो मैं थर्ड पेज पे इसका एक्सप्लेनेशन दे दे रहा हूँ। 2 शॉर्टकट है।
आप ए और सी को डायरेक्ट मतलब ए की जगह सी और सी की जगह ए लिखना, तब लिखना है जब रूट्स रेसिप्रोकल पूछे हो आपको। गिवन रूट्स का उल्टा कर दिया हो तो आप ए की जगह सी और सी की जगह ए कर देंगे, पहली बात। दूसरा, ये शॉर्टकट से फाइनल आंसर तक कैसे पहुंचते हैं, तो पेज नंबर 3 पर आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मूविंग ऑन टू पेज 3। आपने अब ये सब नहीं करना पड़ेगा, केवल आप क्या करोगे कि ये जो रूट्स आपको पूछा रेसिप्रोकल, तो आपने केवल क्या करना है, एक्स की जगह 1/x लिख देना। सो हियर वी पुट एक्स की जगह पर 1/x इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। therefore we get, जहां जहां x लिखा वहां पर 1/x, ये x की जगह भी 1/x और ये c। नाउ जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये a/x² b/x प्लस c, और फाइनली पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। जिसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नहीं बचेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक्स कैंसिल होगा, एक एक्स बचेगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स। फाइनली देखिए आपको आंसर मिल गया, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। एक्स की जगह 1/x लिखते हैं। तब मैं समझ गया आपको, ओके ठीक है। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। और पहला शॉर्टकट तो इजी है, बस इसमें ए की जगह सी और सी की जगह ए। दो बातें आज आपने अभी सीखी कि जब मेरे को रूट्स नेगेटिव करके पूछे हैं तो आप एक्स की जगह -x लिख दोगे। जब रूट्स हमको रेसिप्रोकल करके पूछे हैं तो आप एक्स की जगह 1/x लिख दोगे। सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन है। नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव लगा दीजिए, एक्स की जगह -x। रेसिप्रोकल पूछा है तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, एक्स की जगह 1/x। ठीक है। सो नाउ दीज आर दी टू क्वेश्चंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये शॉर्टकट का। एंड नाउ हियर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3, जो अब आपने सॉल्व करना है। सभी बच्चों के लिए है, ट्राई करिए, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो टेक दी स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। चलिए, सो आपको बाई एक्चुअल मेथड भी जाना है और उसका फिर शॉर्टकट भी आप नहीं बताना है। केवल चेंजेस क्या किया है, अब जो गिवन रूट्स है उनका ट्वाइस हो गया, ट्वाइस ऑफ द गिवन रूट्स, 2 अल्फा 2 बीटा, मतलब डबल कर दें रूट्स का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना चेंज आएगा वो आपने अब बताना। You have 3 minutes for this, and your time starts now.
डन सर। Sir, your mic is mute. सर आपका माइक म्यूट। ओके, ओमकार करेक्ट है, वेरी गुड। तेजस्वी आपका भी करेक्ट है। ऐश्वर्या चेक करो साइन बीच का। वंश चेक करो बेटा। आयुषी करेक्ट है। अंशिका चेक करो। कृष्णा चौहान, बीच में एक्स आएगा कृष्णा। ओमकार करेक्ट है अभी। अरमान कुरैशी बेटा चेक करो। ऐश्वर्या चेक करो, बीच में माइनस की जगह प्लस साइन आएगा। निशिका चेक करो, लास्ट में 4C आता है। आयुषी करेक्ट है, वेरी गुड आयुषी। पवन करेक्ट है। अरमान कुरैशी बेटा साइन चेक करो। ऋतुकी चेक करो, क्यूबिक इक्वेशन नहीं बनता, ऋतुकी क्वाड्रेटिक बनेगा। अविष्कृति करेक्ट है। यश, यश बेटा चेक करो, लास्ट कांस्टेंट टर्म रॉन्ग आया। ओके ऋतुकी। निशिका पाटिल करेक्ट, वेरी गुड। इसका शॉर्टकट बताओ आप लोग। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। वंशिका बेटा बीच का टर्म का वैल्यू चेक करो, 4BX नहीं आता वहां पे। बाकी बच्चे इसका शॉर्टकट ट्रिक फाइंड करें, और अब जिनका नहीं आया उनके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, बाद में अपन शॉर्टकट से इसको सॉल्व करेंगे। हकीको बेटा चेक करो। चन्मय, चंदन खेड़े करेक्ट है, वेरी गुड चंदन। यश करेक्ट है, वेरी गुड यश। मनस्वी, मनस्वी बेटा चेक करो। अंशिका करेक्ट है, वेरी गुड अंशिका। अरमान चेक करो बेटा लास्ट टर्म। विक्रम बेटा चेक करो। शॉर्टकट फाइंड करो सभी लोग। अनुष्का करेक्ट है, वेरी गुड अनुष्का। चलिए, so here we discuss the solution. Stop answering. अब आप केवल शॉर्टकट ट्रिक इसका अपलोड करिएगा। करेक्ट है अरमान अभी। So now here we discuss the solution of this question. सबसे पहला स्टेप, गिवन रूट्स आपको अल्फा बीटा है, उनका सम और प्रोडक्ट लिख लीजिए। तो पहला स्टेप ये हो गया।
हियर वी राइट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस b by a और c by a। 2 मिनट वेट करो, अभी बंद हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट वी राइट द सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस b by a एंड c by a। एंड नाउ जो अब आपको गिवन रूट्स हैं उनका सम और प्रोडक्ट अपन निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले दोनों रूट्स का 2 अल्फा और 2 बीटा का सम निकाला। 2 कॉमन हो गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस b by a, तो गिवन रूट्स का सम माइनस 2b by a और गिवन रूट्स का प्रोडक्ट 2 अल्फा इंटू 2 बीटा विच इज 4 अल्फा बीटा विच इज 4c by a। तो हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया, 3 स्टेप हमारे हो गए। सम और प्रोडक्ट पहले लिखा, फिर गिवन रूट्स का सम और प्रोडक्ट लिखा, 2 बार सम और प्रोडक्ट लिखना है। नाउ फॉर्मेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दिस इज अवर फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर will be alpha and beta are based on a coefficient of 2, 3, 4, etc. Quadratic equation will be coefficient of c square। देखिए और भी कुछ इससे शॉर्ट बताइए पवन। करेक्ट है वंश, अभी बीच में x आएगा लेकिन पवन 2bx आता है। तो ये अपना फॉर्मेशन का फॉर्मूला है, इसमें s और p मतलब सम और प्रोडक्ट का वैल्यू डाल दीजिए। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस sum is minus 2b by a and product is 4c by a। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, पूरा इक्वेशन ए से मल्टीप्लाई करोगे, फाइनल आंसर इज ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। मैच कर लीजिए अब आप। नहीं तन्मय, इससे नहीं आएगा, आप डाल के देखो। x की जगह 2x डालने से नहीं आता है ये इक्वेशन, कुछ और करेंगे इसके लिए। सब्स्टिट्यूशन से अभी किसी ने नहीं बताया है। इसमें कोई डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। प्रीवियस 2 क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, जो गिवन रूट्स है उनका सम और प्रोडक्ट निकाला। वेरी गुड अंशिका, दिस इज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट शॉर्टकट। सो जो इसका शॉर्टकट ट्रिक है अब वो ये है, या आप इसमें यदि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह पर x अपॉन 2 लिख देते हैं तो आपको ये आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। x की जगह पर x by 2 लिख के देख लीजिए आप, नहीं आता तो बताइए। तो दिस इज आवर शॉर्टकट कि इन दिस इक्वेशन इफ वी राइट x by 2 in place of x then we get our quadratic equation। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई डाउट है आपको, कोई डिफिकल्टी है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट। दिस इज पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन अपन ने अभी तक किए। पहले में नेगेटिव ऑफ गिवन रूट्स था, जिसमें हमारा शॉर्टकट x की जगह माइनस x था। दूसरे में रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रूट्स था, जिसमें हमारा ट्रिक x की जगह 1/x था। तीसरे क्वेश्चन में डबल ऑफ गिवन रूट्स था, ट्वाइस ऑफ गिवन रूट्स, उसमें सब्स्टिट्यूशन हमारा x की जगह x by 2 है।
टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट है तो पूछिए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, वेरी गुड तन्मय। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अब आप जल्दी आंसर करेंगे। ओके पवन। क्वेश्चन नंबर 4 इज, अभी मैंने ट्वाइस किया था गिवन रूट्स का, अब मैं हाफ कर देता हूँ। हाफ ऑफ गिवन रूट्स मतलब अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 यदि कर दें तो आंसर में कितना फर्क आएगा और शॉर्टकट क्या होगा बताइए। हाफ ऑफ द गिवन रूट्स, अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2। वेरी गुड पवन, करेक्ट है आंसर। इसका शॉर्टकट बता पवन। सर तेजस्वी। यही वाला शॉर्टकट यूज किया है सर। जैसे मतलब उसमें मतलब टू कोएफिशिएंट था ना सर, इसमें मैंने 1/2। बोलना नहीं है, ग्रुप में लिखना है वरना तब तक कवर लग जाएगी। ठीक है। और तेजस्वी चेक करो बेटा। आयुषी करेक्ट है, वेरी गुड आयुषी। जो सब्स्टिट्यूशन आपने लिखा वहां मेंशन कर दो बस, उससे मैं समझ जाऊंगा। वंश बेटा चेक करो। एज एन प्रीवियस कोएफिशिएंट। ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है पवन। तन्मय, तन्मय चेक करो। यस सरोदे बेटा चेक करो। कृष्णा चौहान करेक्ट है, वेरी गुड कृष्णा। आयुषी सब्स्टिट्यूशन करेक्ट है, वेरी गुड। निरीक्षा बेटा चेक करो। निशिका चेक करो बेटा। तो धीरे धीरे क्वेश्चन अब लेंदी होते चले जाएंगे। अभी अपन बहुत बेसिक क्वेश्चन पे डिस्कशन करें हैं। अविश्रुति करेक्ट है, वेरी गुड अविश्रुति। ठीक है। दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट में नेगेटिव, सेकंड में रेसिप्रोकल, थर्ड में ट्वाइस, इधर हाफ कर दिया। अंशिका करेक्ट है, वेरी गुड अंशिका। ऋतु की चेक करो बेटा। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ। वंश अभी देख लेना आप, अब पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अंशिका सब्स्टिट्यूशन करेक्ट है, वेरी गुड। यस सरोदे चेक करो। यस सॉरी, यस सोनाने चेक करो। सोनोने। याशीन, याशीन चेक करो, रॉन्ग हो गया। ओके यश।
धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल इसका मैं बढ़ाऊंगा। अगली क्लास में एक और बार हम इसमें और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ 8-9 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर फाइनल एक अपन टेबल बनाएंगे जिसमें हम सारे सब्स्टिट्यूशन मेंशन करेंगे। पवन सब्स्टिट्यूशन करेक्ट है, ये वाला करेक्ट, वेरी गुड पवन। ऐश्वर्या चेक करो, रॉन्ग है आंसर। So now here we discuss the solution and substitution of this question. आप अगला क्वेश्चन ट्राई करिएगा, ठीक है? प्लीज स्टॉप आंसरिंग। Now here we discuss the solution of this question. So सबसे पहला स्टेप आपको जो बताया हर जगह पर यही है कि फर्स्ट वी राइट दी सम एंड प्रोडक्ट, ये चेंज नहीं होगा। ना जो गिवन रूट्स हैं उनका सम फाइंड करना है। तो गिवन रूट्स हमारे पास अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 हो गए, उनका सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम पहले। तो फर्स्ट वी फाइंड गिवन रूट्स का सम। गिवन रूट्स हमारे पास अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 है, इनका सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस बी बाई 2 है। दिस इज अवर सम ऑफ रूट्स। नाउ वी फाइंड देयर प्रोडक्ट। तो अल्फा बाई 2 इंटू बीटा बाई 2 is alpha beta by 4. Alpha beta is 3 by a. So now this is 3 by 4. So now we get sum and product of roots. And now use this formula formation का तन्मय करेक्ट है। x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस की जगह सम डालेंगे एंड सम इज माइनस बी बाई 2a and product is c by 4. ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस इज b अपॉन 2a और दिस इज c अपॉन 4a। पूरा इक्वेशन अब 4a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस गिव्स यू 4ax स्क्वायर। 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bx आएगा और 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस c आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर 4ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। हर बारी यही करना है तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। 4 क्वेश्चन में अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं। दिस इज 4th क्वेश्चन। नाउ शॉर्टकट ट्रिक, जब रूट्स अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनती है और इसके लिए सब्स्टिट्यूशन होता है। x को अपन 2x से रिप्लेस कर देंगे। इस इक्वेशन में जहां जहां x लिखा है वहां वहां आप 2x लिख दीजिए, ट्वाइस ऑफ x, डबल x, तो यू गेट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो करेक्ट आंसर इज 4ax square plus 2bx plus c, and the substitution is we write 2x in place of x. So take the screenshot of this question. If you face any difficulty, कोई doubt है तो पूछ लीजिए। तो टोटल अभी तक हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस करे। इन फर्स्ट क्वेश्चन नेगेटिव ऑफ गिवन रूट्स था, माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो आपने x की जगह माइनस x। सेकेंड क्वेश्चन में रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रूट्स था 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, तो सब्स्टिट्यूशन x की जगह 1 अपॉन x। थर्ड क्वेश्चन में ट्वाइस ऑफ गिवन रूट्स था 2 अल्फा 2 बीटा, सब्स्टिट्यूशन x की जगह x बाई 2 था। और फोर्थ क्वेश्चन में हाफ ऑफ गिवन रूट्स था अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर x की जगह 2x था। फर्स्ट क्वेश्चन में x की जगह माइनस x, सेकेंड क्वेश्चन में x की जगह 1 अपॉन x, थर्ड क्वेश्चन में x की जगह पर x बाई 2 और फोर्थ क्वेश्चन में x की जगह पर 2x। ये 4 सब्स्टिट्यूशन है। ओके, लास्ट स्टेप जो है इस क्वेश्चन का, मैंने इसको 4a से जो देखिए इन दोनों में बड़ी क्वांटिटी होती है क्योंकि हम पूरा डिनोमिनेटर यहाँ से अलग करना चाहते हैं। तो फॉर दिस 2 और 4 का एलसीएम 4 आता है, तो मैंने पूरे इक्वेशन को 4a से मल्टीप्लाई किया है। इन दोनों में जो बड़ी क्वांटिटी है वो बड़ी क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डिनोमिनेटर टोटली अलग हो जाए। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 4a, सो दिस इज 4ax स्क्वायर। यहाँ पर 4a से मल्टीप्लाई करेंगे 4a से, तो a कट जाएगा और 2 2 जा 4, तो 2 बचेगा ओनली, तो 2bx आएगा। और जब 4a से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a पूरा कैंसिल हो जाएगा, केवल c बचेगा। सो वी मल्टीप्लाई
दिस होल इक्वेशन बाई 4a, 4a से मल्टीप्लाई करके वी गेट अवर आंसर। समझ गया वंश? ओके, ठीक है वंश। चलिए, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा मैंने आपको बोला, 4 बताए, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल मैं आपको अब बढ़ा के दे रहा हूँ। सो हियर वी डिस्कस फिफ्थ क्वेश्चन। आप उसका आंसर करिए, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए कितना सा चेंज मैंने किया। अब जो गिवन रूट्स है उनमें मैंने 2 ऐड कर दिया, मतलब अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। अब बताइए आंसर कितना है। नाउ यू हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक whose roots are alpha plus 2 beta plus 2, मतलब 2 more than the given roots। जो दिए गए रूट्स हैं उनसे 2 ज्यादा यदि हो जाए तो फिर क्या होगा सोल्यूशन। आपने इसका सब्स्टिट्यूशन भी बताना है। सॉल्व करते जाइए, जहां आंसर आ जाए वहां पुटअप करिए। अंशिका बेटा चेक करो। 2 मोर देन दी गिवन रूट्स। अब आपको जो रूट्स दिए हैं वो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, मतलब जो गिवन रूट्स हैं उनका मोर देन 2, 2 ऐड करके आपको बताना है। आयुषी, जो लास्ट टर्म आपने लिखी है उसके अपॉन में ए आएगा, बाकी करेक्ट है। वेरी गुड आयुषी। तेजस्वी बेटा चेक करो।
इसका सब्स्टिट्यूशन आप लोग सोचिएगा, थोड़ा सा चेंज हुआ है ये प्रीवियस क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन में नेगेटिव, दूसरे में रेसिप्रोकल, तीसरे में ट्वाइस, फोर्थ में हाफ, और अब यहाँ पर मोर देन 2 कर दिया, 2 ज्यादा कर दिया। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन रखनी है। पहला स्टेप सभी लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर चेक करो बेटा विक्रम, यहाँ पर सॉल्व किया है मैंने, देख लीजिए इसका सोल्यूशन। फर्स्ट भी फाइंड सम एंड प्रोडक्ट, सबसे पहले तो ये स्टेप है आपका, ये लिखना है आपने। वंश एक जगह साइन तुम्हारा बीच वाले टर्म का साइन चेंज हो गया, बाकी करेक्ट है ना। जो गिवन रूट्स है उनका सम, तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 बनेगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए प्लस 4, एलसीएम लेंगे, मतलब ये से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी प्लस 4a अपॉन ए, ये सम आएगा। ना भी फाइंड दी प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन किया है, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये टर्म आपको मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए और प्लस 4, ए से पूरी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो करेक्ट है पवन, वेरी गुड। So we get c minus 2b plus 4a by a. So now we have sum and product both. रुचिका करेक्ट है, वेरी गुड। नाउ अब इस इक्वेशन में अपन ने वैल्यू डाल दिया, सम का वैल्यू ये डाला और प्रोडक्ट का वैल्यू ये डाला। माइनस से मल्टी या माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लोगे तो ये b माइनस 4a हो जाएगा और बाहर प्लस साइन हो जाएगा और पूरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ax स्क्वायर प्लस b माइनस 4ax प्लस 4a माइनस 2b प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज द करेक्ट आंसर। जो मेथड आपको बताया आप उसी मेथड से जल्दी चले जाओ, आ जाएगा। प्रैक्टिस की बस जरूरत है, कहीं पर नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा माइनर मिस्टेक आपसे हुआ होगा, बट अब हमारी जो बात रह गई वो रह गई सब्स्टिट्यूशन की। तो किसी बच्चे का सब्स्टिट्यूशन कोई बता सकता है कि x की जगह पर मैं ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पर, देन वी गेट अवर आंसर। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन हियर? आयुषी करेक्ट है, वेरी गुड आयुषी। तो आयुषी ने जो सब्स्टिट्यूशन बताया, नहीं निशिका चेक करो बेटा। द सब्स्टिट्यूशन है, आप इस पूरे इक्वेशन में जहां जहां x लिखा है वहां x माइनस 2 लिख दो, तो आप डायरेक्ट इस आंसर पे पहुंच जाओगे। x की जगह x माइनस 2। बस ऑब्जर्वेशन की बात है, यदि आप ऑब्जर्व करोगे प्रीवियस क्वेश्चंस को और इन क्वेश्चंस को तो आपको सब्स्टिट्यूशन इजीली मिलते जाएंगे। और अगली क्लास में इस बात का पूरे तरीके से खुलासा हो जाएगा, मैं आपको बिल्कुल याद करा दूंगा कि क्या आएगा और आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो फिलहाल यू टेक दी स्क्रीनशॉट, मैं इस सब्स्टिट्यूशन से भी इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको लाके दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7, जहां पर विद दिस सब्स्टिट्यूशन वी गेट दिस रिजल्ट, वी गेट दिस आंसर। तो पेज नंबर 7 स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पेज नंबर 7 पर चलते हैं। और अपन को किसी बात की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन डालेंगे एंड वी गेट अवर आंसर। ना सम रिक्वायर्ड है ना प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है। केवल सीधा x की जगह माइनस सॉरी x की जगह x माइनस 2 लिख रहा हूँ इस इक्वेशन में। जहां जहां x लिखा वहां x माइनस 2 लिख दो बस। देखो क्या बनेगा, a x माइनस 2 का स्क्वायर b x माइनस 2 प्लस c। ना ओपन दी ब्रैकेट, बस ब्रैकेट ओपन करके अरेंज करना है। तो ये a, इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये bx माइनस 2b प्लस c।
और ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनली जैसी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर ये एक्स वाले दो टर्म है, इनमें एक्स कॉमन आ जाएगा, और लास्ट में विदाउट एक्स वाले टर्म, 4a माइनस 2b प्लस c बराबर 0। दिस इज अवर आंसर। ना इसमें हमने सम निकाला ना प्रोडक्ट, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया x की जगह x माइनस 2 और अरेंज कर दिया, सो वी गेट अवर आंसर। सो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 जब रूट्स होंगे तो सब्स्टिट्यूशन x की जगह x माइनस 2 होगा और आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये आएगा। तो दिस इज अवर फिफ्थ क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में नेगेटिव ऑफ गिवन रूट्स, तो x की जगह माइनस एक्स। दूसरे क्वेश्चन में रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रूट्स, तो x की जगह 1/x। तीसरे क्वेश्चन में ट्वाइस ऑफ गिवन रूट्स, तो x की जगह पर x/2। फोर्थ क्वेश्चन में हाफ ऑफ गिवन रूट्स, तो x की जगह 2x। और फिफ्थ क्वेश्चन में मोर देन 2 ऑफ गिवन रूट्स, तो x की जगह x-2। ऐसे 5 क्वेश्चन हमने आज किए हैं। फेयर कॉपी में आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि एक बार रिवाइज हो जाए, और फिर भी कोई डाउट आता है तो उसको अगली क्लास में मैं एक बार और इस पे बेस कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा, तब जाके आपके डाउट्स वहां पर क्लियर हो जाएंगे। और साथ में जितने भी हम पढ़ेंगे शॉर्टकट, उनको एक टेबल में मैं अरेंज करके आपको लिखाऊंगा अगली क्लास में। तो अगली क्लास में हमारा ये कंसेप्ट हम खत्म करेंगे। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय Thank you, sir. बाय बेटा, वेलकम। Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir. Thank you, sir. बाय बेटा, बाय बाय एवरीवन। एक्स का सब्स्टिट्यूशन तन्मय मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है? आप वरीड ना हो, अगली क्लास में पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। बाय एवरीवन।